जो बच्चे लोगों की स्थिति है, जैसे बाहर में जो बारिश बरस रहा है, उसी प्रकार छत के अंदर में भी बरस रहा था। और हम लोग देखे कि दीवार का स्थिति, छत की स्थिति को बहुत ही दयनीय स्थिति था। हमको लगा कि हमारे बच्चों के साथ उनकी जान के साथ जोखिम में डालने वाली बात हुई। हमको 5 साल के आगे से पता है कि स्कूल जर्जर है बोल के। आप आवेदन देते तो पेटी भर गया होगा शासन का पास, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जैसे स्थिति है, बच्चों को वहाँ बिठाया नहीं जा सकता सर, इसीलिए हम लोग गांव वाले पूरा मिल के ये छोटे से माने झोपड़ी टाइप का तैयार करके हम लोग माने इसको बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे हम बिठा के, यही उम्मीद से हम लोग ये बनाए। नमस्कार, टीवी 27 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नीरज द्विवेदी। आपको आज बताते हैं एक ऐसे गांव की दास्तान जिसके जज्बे और जुनून के बाद आप गांव के लोगों को सैल्यूट करेंगे। ये खबर छत्तीसगढ़ के पंखाजुर इलाके के एक छोटे से गांव की है। स्कूल खंडहर हो गया था। हालात ऐसे कि स्कूल बिल्डिंग के नीचे पढ़ना खतरे से खाली नहीं, फिर भी क्लास लग रही थी। 5 साल से बिल्डिंग के दुरुस्त होने का इंतजार किया जा रहा था। आवेदन का कोई असर नहीं। बच्चे कभी बिल्डिंग के अंदर पढ़ते और कभी बाहर क्लास लगती। अब जब तेज बारिश शुरू हो गई है तो मजबूरी में स्कूल में लंबी छुट्टी घोषित कर दी गई। अफसरों को अब भी शर्म नहीं आई तो सिस्टम को जवाब देने और बच्चों की पढ़ाई की खातिर गांव के लोगों ने नया रास्ता अपनाया। उन्होंने खुद तैयार कर दी एक झोपड़ी ताकि सुरक्षित छत के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ सकें। आप ये खबर देखिए और तय कीजिए कि हाथ पर हाथ धरकर बैठे सिस्टम को क्या कहा जाए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे 5 साल से जर्जर भवन से ग्रामीण परेशान हैं। सरकार लगातार स्कूल शिक्षा को मजबूत बनाने और बेहतर अधोसंरचना के दावे करती है, लेकिन आदिवासी बहुमूल्य पखांजूर के खैरगट्टा गांव की तस्वीर इन दावों की हकीकत बयां करती है। पिछले 5 वर्षों से ग्रामीण स्कूल भवन के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज फाइलों में ही दबकर रह गई। गांव का प्राथमिक स्कूल पूरी तरह जर्जर हो चुका है। पहली से 5वीं तक करीब 50 से ज्यादा बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने को मजबूर थे। बारिश के दिनों में खतरा और बढ़ गया। ना नया भवन मिला और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। आखिरकार ग्रामीणों ने तय किया कि बच्चों का भविष्य सरकारी फाइलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हर परिवार ने 500 रुपए का सहयोग दिया, श्रम दान किया और जंगल से बांस बल्ली लगाकर अस्थायी स्कूल तैयार कर दिया। टीवी 27 न्यूज़ के संवाददाता देवजीत देवनाथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की और उस जर्जर स्कूल का भी जायजा लिया, जिसकी मरम्मत का भरोसा तो दिया गया, लेकिन वो पूरा अब तक नहीं हो पाया। हम इस वक्त पहुंचे हैं खरकट्टा गांव में और खरकट्टा गांव के जो पूर्व माध्यमिक शाला है उस अति जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा कई सालों से लगातार शिक्षा विभाग में आवेदन दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग में कई बार बताया गया है कि स्कूल की जो स्थिति है बहुत जर्जर है। बच्चे स्कूल बैठने में परेशानियां हो रही है। बच्चे डर के मारे बैठते नहीं है, क्योंकि ऐसा हम आपको बता रहे हैं क्योंकि स्कूल की जो अंदर है, अंदर में एक परिस्थिति ऐसा बना हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन को बोलेंगे, कैमरा पर्सन दिखाएंगे। जो स्कूल में बच्चे बैठते हैं तो ये जो बैठने के ऊपर जो बना हुआ है, जो स्कूल के ऊपर के छत का जो स्थिति आप देख सकते हैं, पर कभी भी टूट के गिरने की हालात में बना हुआ है। और ग्रामीण लोग बार बार इस चीज के लिए आवेदन भी कर रहे थे शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग अनदेखी करते हुए नजर आ रहे कहीं ना कहीं। और स्कूल जो बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे स्कूल में बैठना बंद कर चुके हैं इसी डर से कि कब उनके सर पे स्कूल की छत गिर के पड़े। वह संकट में बच्चे लोगों की संकट बढ़ जाए, उनको परेशानी हो। इसी कारण शिक्षा जो विभाग है उनको कई बार आवेदन भी दिया गया था। आवेदन देने के बाद अब तक शिक्षा विभाग से किसी प्रकार की कोई पहल नहीं निकाला गया है। ग्रामीणों का कहना है पूर्व में जो बारिश हुई है, बारिश में लगातार जो बारिश हो रही थी उसमें ग्रामीणों ने आकर देखा जब कि स्कूल की स्थिति बड़ी खराब हो चुकी थी और जो छत से पानी बरसात की तरह गिर रहे थे। तभी इस ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए, शिक्षक भी इकट्ठे हुए और ग्रामीण द्वारा एक निर्णय लिया गया। निर्णय में यह तय हुआ है कि जो स्थिति स्कूल की बनी हुई है,
जो स्कूल की जो स्थिति बनी हुई है, स्थिति इतनी दैनिक बन चुकी है कि ग्रामीणों ने खुद अब स्कूल बनाने के लिए बेड़ा उठा लिए। और ये हम आपको दिखाएंगे अभी आगे जो स्कूल के साइड से ये जगह, स्कूल की जो जगह है उस पर ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण के लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होकर ग्रामीण लगातार स्कूल बनाने की कोशिश करते हैं और स्कूल बनाने की जो तैयारी जोरों से 3 दिन से चल रही है। और यहाँ जो खैरकट्टा स्कूल है, लगातार 10 वर्षों से इसकी हालत जर्जर बताई जा रही है। ग्रामीण जो इकट्ठा हुए और अपने जो मेहनत से बांस बल्ली सब इकट्ठा करते हुए पूरे यहाँ पे जो स्कूल बना रहे हैं। अब देख सकते हैं जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। अब देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ग्रामीण काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सब लगभग बन चुका है, लगभग स्कूल बन चुका है। जो स्थायी रूप से अभी यहाँ स्कूल बनेगी और यहाँ पे छात्राएं बैठेंगे और अपनी जो शिक्षा है उसको पूरी करेंगे। क्योंकि विभाग जब नज़रअंदाज करने लगी तो ग्रामीणों को अपने ऊपर जिम्मा लेना मजबूरी बन चुका है। यहाँ पे हमारे साथ पूर्व सदस्य, जनपद सदस्य जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या जो परेशानियां इन पर आ रही है, जिस पर इन्होंने खुद बेड़ा उठा लिया स्कूल बनाने की। क्या परेशानियां आ गई जो आज आप लोग यहाँ खुद ग्रामीण इकट्ठा हुए और स्कूल बनाने की तैयारी में जुटे हुए, स्कूल बन भी रहा है? देखिए, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 दिन पहले जो स्थिति था, बारिश की जो स्थिति रहा है, उसमें शिक्षकों के माध्यम से उनकी जानकारी दिए। फिर हम पूरे गांव वाले आए, यहाँ पे देखे तो यहाँ इतना बेहतर स्थिति है। जितना बाहर में बारिश हो रही है उससे उतना ही बारिश छत के अंदर भी हो रहा है। तो हमने देखा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल तुरंत हमने पूरा गाँव वालों के माध्यम से मिल करके बच्चों को बाहर निकालने के बाद अभी तत्काल व्यवस्था क्या कर सकते हैं बारिश के समय में। तो हमने बारिश के दिन में 2 दिन से लगातार पूरे गांव वालों के साथ यहाँ पे हमने बांस बल्ली के जो तत्काल के लिए व्यवस्था के लिए हमने बांस बल्ली ला करके यहाँ पे स्कूल संचालित करने के लिए बना रहे हैं। और आपको मैं बता दूंगा कि आज से मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले, उससे पहले से यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी है ना, BRC साहब, वो खुद आए हैं, देखे हैं स्थिति को और आश्वासन भी मिला हमको कि यहाँ जल्द से जल्द जो स्थिति को देखते हुए यहाँ पे जो नया बिल्डिंग की जो है ना स्कूल की निर्माण करवाया जाएगा। मगर आज दिनांक तक के यहाँ पे किसी प्रकार का हमको आश्वासन नहीं मिला। हाँ, आश्वासन नहीं मिला। बस आश्वासन के ऊपर आश्वासन मिलते जा रहा है। और हमने पंचायत के माध्यम से भी प्रस्ताव पारित करके यहाँ की जो स्थिति देखते हुए हमने अवगत करवाया है। अब आप क्या चाहते हैं, जो स्कूल आप स्थायी रूप से बना रहे हैं, स्कूल में बच्चों को जो बैठाने की आप बात कर रहे हैं, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, शासन से मांग क्या करते हैं, शिक्षा विभाग से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज की जनरेशन में कौन चाहेगा कि अपने बच्चे ये इस टाइप का मतलब झोपड़ी में पढ़े। हर आदमी चाहेगा कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके लिए अच्छा व्यवस्था हो। और हम तो चाहते, हम बहुत दुख की बात यह है कि शासन बड़े बड़े दावा कर रही है कि हम आज शिक्षा व्यवस्था में ये सुधार लाए हैं, है ना, आने वाले पीढ़ी के लिए ये सुधार ला रहे हैं। मगर आज के डेट में पखानजूर जैसे, परालकोट जैसी जगह में अगर ये स्थिति देखते मिली, इससे हमको क्या, हम तो चाह रहे हैं भी हमारे बच्चों के लिए एक पक्की स्कूल बने, हमारे बच्चे वहाँ जाकर अच्छा शिक्षा प्राप्त करें। हम सरकार से मांग भी यही करते हैं, जल्द से जल्द हमारे बच्चे क्या गुनाह किए हैं कि हमारे बच्चे को इस प्रकार से नज़ारा देखने को मिल रहा है ना। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमको नया बिल्डिंग मिला। हमारा कोई मंशा नहीं है कि यहाँ पर हमारे बच्चे स्कूल पढ़े, लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसा है कि हमारे बच्चे को हम बिठा नहीं सकते हैं। इसलिए हम तत्काल व्यवस्था के लिए गाँव वाले के सहयोग से, पंचायत के सहयोग से ये काम हम कर रहे हैं। देखिए, जब हम पूर्व जनपद सदस्य जिसे बात की है, उनसे जानकारी लेने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि जो स्कूल की स्थिति बहुत जर्जर है, बहुत पहले से जर्जर है। उनके द्वारा कई बार शिक्षा विभाग को जानकारी भी दी गई, पर शिक्षा विभाग कई बार पहुंचे हैं, इंजीनियर भी पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद एस्टिमेट भी बनाया गया है। एस्टिमेट बनाने के बाद अब तक किसी प्रकार की कोई काम ही सैंक्शन ही नहीं बना है। स्कूल की कोई मरम्मत अच्छे से की गई जो स्कूल के छात्र अब बैठ सके। अब देख सकते हैं पीछे और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ अभी पूर्व सरपंच जी हैं, सरपंच जी से जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच जी, क्या परेशानी आ गई कि आप लोग आज बेड़ा उठा लिए और पूरे गांव के लोग एकत्रित होके ये जो स्कूल, स्थायी स्कूल बना रहे हैं, पूरा बांस बल्ली जो आप लोग जंगलों से किस तरह से लाए हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। और क्या जरूरी हो गई कि जो आप पूरे ग्रामीण इकट्ठा होकर आज स्थायी स्कूल बना रहे हैं? आप ये आज हमारा
गांव का स्कूल पूरा जर्जर है, इसलिए हम लोग बच्चे को हालात देखकर, स्कूल का हालात देखकर बच्चे को कभी ना कभी बच्चे ना टीचर को कहीं मुश्किल हो जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगा तो अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसी का जान में जोखिम में डालने नहीं चाहते थे। इसलिए बिल्डिंग को देखते हुए हम गांव वाले लोग इकट्ठा हुए, हम लोग पूरा गांव के आदमी चर्चा किए। चर्चा करने के बाद से बिल्डिंग में का पढ़ाई भी नहीं होगा, कर रहेगा तो कभी बच्चे मर सकता है, कभी टीचर भी मर सकता है। ऊपर से बिल्डिंग गिरने की जर्जर स्थिति है। हम लोग अभी तो तत्काल प्रशासन तो कोई देगा भी नहीं, देते तो आवेदन दिए हैं, सीओ बीओ आके दे के गया है, इंजीनियर भेजा, एस्टीमेट बना कर लेके गया, कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी बारिश में कहाँ तत्काल बनाएगा बोल के हम ग्रामीण वाले लोग पंचायत के माध्यम से, गांव का माध्यम से हमको सहयोग, पंचायत भी बहुत दिए, हमको गाड़ी घोड़े दिए बल्ली लाने के लिए, बांस लाने के लिए। इसके माध्यम से हमारा बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए हम ये स्कूल बना रहे हैं। हम वो स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं, अभी हम यही स्कूल में पढ़ाएंगे। हम ऐसा ही है, शासन प्रशासन को हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा खरकट्टा गांव के लिए स्कूल होना चाहिए, और स्कूल नहीं होने के कारण हमको कभी दिन रोड में उतारना ना पड़े। मीडिया के माध्यम से और जितना हमारा विधायक है, सांसद है, भोजराज नाग है, सब मंत्री तक, हमारा शिक्षा मंत्री तक जाना चाहिए कि हमारा खैरकट्टा का स्कूल का ये हालत है। इतना हम बोल के ये कर रहा हूँ। कोई भी अभिभावक यह नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा हर दिन मौत के साए में बैठकर पढ़ाई करे, इसलिए गांव ने इंतजार छोड़ खुद जिम्मेदारी संभाली। कई दिनों तक ग्रामीणों ने श्रमदान किया, जंगल से बांस और बल्लियां लाई गई। देखते ही देखते बच्चों के लिए सुरक्षित अस्थायी स्कूल तैयार हो गया। फिलहाल इसी स्कूल में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और बच्चों के चेहरे पर डर की जगह खुशी दिखाई दे रही है। ये अस्थायी स्कूल तैयार होने के बाद गांव में उत्साह का माहौल था। बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों की मौजूदगी में नए स्कूल का विधिवत उद्घाटन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा बचाने का सामूहिक संकल्प था। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक ने भी ग्रामीणों और बच्चों की समस्याएं सुनी और उनकी मांग संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया। ग्रामीणों का कहना है कि बांस बल्ली का यह स्कूल सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही का आईना है। जी सर, हम प्रशासन से सर हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बिल्डिंग का निर्माण यहाँ हो। जैसे स्थिति है, बच्चों को वहाँ बिठाया नहीं जा सकता सर, इसीलिए हम लोग गांव वाले पूरा मिल के ये छोटे से माने झोपड़ी टाइप का तैयार करके हम लोग माने इसको बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे यहाँ बिठा के, यही उम्मीद से हम लोग ये बनाए हैं। खैरगट्टा गांव की ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की तस्वीर है जहां स्कूल बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन उसे निभाना गांव वालों को पड़ता है। एक तरफ सरकारी योजनाओं और शिक्षा सुधार के दावे हैं, तो दूसरी तरफ आज भी बांस बल्ली के स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस गांव की पुकार सुनकर प्रशासन जागेगा और बच्चों को पक्का सुरक्षित स्कूल मिलेगा, या फिर आने वाली नई पीढ़ियां या फिर आने वाली कई पीढ़ियां भी इसी तरह व्यवस्था का इंतजार करती रहेंगी। देखिए, जब हम पूर्व सरपंच जी से बात करने की कोशिश की, उनके द्वारा जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि जो दर्द भरी कहानी है स्कूल की, जो गांव में जो स्कूल है, एकमात्र एक स्कूल है जो माध्यमिक शाला है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। और उनके द्वारा जो बताया गया है कि उनको मांग करते हैं, सीधी उनके सरकार द्वारा मांग करते हैं कि उनकी स्कूल की ज़रूरत बहुत जल्दी उनकी स्कूल की स्वीकृति हो जाए, नहीं तो वो सड़क में भी बैठ सकते हैं। TV 27 के लिए पखानजोर से देवजीत देवनाथ की रिपोर्ट।